नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, क्लास की बात करते हैं। आज के वीडियो की बात करते हैं। तो आज जो वीडियो है हमारे यहाँ, जो आज हमारी क्लास है, वो आपकी बात आपके साथ सीरीज का 7वां वीडियो है। और आज बहुत मन कर रहा था आप लोगों से बात करने का, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए मित्रों, लगभग 20-25 दिन हो गए हैं चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। और बहुत बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पर कि सर क्या बात है, क्लास नहीं आ रही है, क्लास नहीं आ रही है, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं। बहुत सारी चीज़ें थी। तो क्या कारण रहे, क्या कोरोना वो कारण था, हो सकता है। और बात करेंगे एग्ज़ाम्स की, स्टडी की बात करेंगे और मोटिवेशन की बात करेंगे आज के टाइम में, जबकि स्थितियाँ बहुत ही, आप समझ लीजिए कि ख़राब हैं। ख़राब स्थितियों में मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सकूं, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई के साथ जुड़े रहें और जो परिस्थितियां चल रही हैं उन परिस्थितियों के साथ लड़ सकें, जूझ सकें, उनको समझ सकें। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि ये वीडियो आपके लिए सार्थक हो। पूरा वीडियो देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये पढ़ाई का वीडियो नहीं है, बस आपकी और मेरी बात है। मेरे मन में जो चीज़ें थी वो मैं आपसे कहूँगा। आपको क्या लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़, आपका अपना चैनल है गौतम सीटेट क्लासेस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि 100% सीटेट का रिजल्ट देता है गौतम सीटेट क्लासेस। बट अभी तो खैर सीटेट का कुछ अता पता ही नहीं है। खैर इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी आज की क्लास को। तो मित्रों, अगर मैं कोरोना की बात करूं तो वास्तव में बहुत ही दुखदाई चीज़ है। हम तो 2020 को ही कोस रहे थे, एग्ज़ाम्स नहीं हो पा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें, सीटेट भी पूरे साल, मतलब जो 6 महीने में होता था वो जाके 1 साल में हुआ। इसी चीज़ के लिए हम कोस रहे थे कि कहाँ से कोरोना आ गया। लेकिन जो ये आपका 2021 है, ये तो इससे भी ज़्यादा डरावना है। जो कोरोना, जो कोविड पेशेंट्स हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ देख रहा हूँ कि कितनी भयानक स्थिति है। आप देखिए कि सड़क पर एक बंदा एक बेड के लिए बैठा हुआ है और उसको सांस नहीं आ रही, और देखते 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 ही उसने दम तोड़ दिया। ऐसी परिस्थितियाँ मेरे सामने कई बार हो चुकी हैं। तो मन बहुत विचलित हो जाता है इन सब चीज़ों को देख के। पर अच्छी बात यह है कि अब जो पॉजिटिविटी रेट है कोरोना का, अगर मैं दिल्ली की ही बात करूं तो 33% से घट के 19% आ गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें चाहे राज्य सरकार ने अपना सहयोग दिया हो या केंद्र सरकार ने अपना सहयोग दिया, जिसने भी सहयोग दिया बहुत अच्छा किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ रेट कम हुआ है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी ये खतरनाक है और आने वाले टाइम में भी ये खतरनाक ही रहना है। तो आप सभी से मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि जो भी गाइडलाइंस आपको बताई जा रही हैं कोरोना से निपटने के लिए, उनको पूरी तरह से फॉलो करें। क्योंकि भाई देखो, आज के टाइम में अपने आप को बचा लेना यही जीवन है। अगर आप बच जाते हो, आप सरवाइव कर जाते हो, तो यही जीवन है भाई। इतनी बात को समझ लो। कोरोना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मजाक है जिनके आस पड़ोस में, यार दोस्तों में, रिश्तेदारों में किसी को कोरोना नहीं हुआ है। और जिसको हो गया आप उससे पूछिए। वास्तव में कोरोना ऐसी बीमारी है कि पूरे के पूरे परिवार काल के ग्रास होते चले जा रहे हैं। तो मित्रों, इस कंडीशन से हमें निकलना है, इससे हमें लड़ना है, इससे जूझना है। और इसके लिए बस एक ही बेस्ट चीज़ जो है वो है क्या, जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें, उनको ज़रूर फॉलो करें। अगर मास्क के लिए कहा जाता है तो मास्क ज़रूर लगाएं। सैनिटाइज़र के लिए कहा जाता है तो सैनिटाइज ज़रूर कीजिए। अपने हाथों को धोते रहिए। घर से फालतू में बाहर बिल्कुल मत निकलिए। आप घर पे बैठे हैं, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। मेरे जैसे लोगों को देखिए जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं। वहाँ जैसी परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं वो वास्तव में डरा देती हैं, अंदर तक दहला देती हैं इंसान को। तो आप बहुत बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं जो आपने घर पे बैठे हुए हैं, और आपको घर पे ही बैठने के लिए कहा जा रहा है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को फॉलो करें। तभी हम इस कोरोना नाम की जो बीमारी है, जिसने पूरे ही वर्ल्ड को झकझोर दिया है। भारत में तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। तभी हम इससे लड़ सकते हैं जब हम इसकी जो गाइडलाइंस हैं, जो सरकार द्वारा, राज्य सरकार है चाहे आपकी केंद्र सरकार है, जिसके द्वारा भी जो गाइडलाइंस दी जाती हैं उनको प्लीज़ फॉलो करें।
और अगर बात करें हम एग्ज़ाम्स की कि अब जब कोरोना है तो फिर एग्ज़ाम्स का क्या होगा, तो मित्रों बताऊं, आज मैं कल अखबार जो पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा कि जो आपका सुपर टेट और आपका यूपी टेट दोनों ही एग्ज़ाम लगभग होने थे। अगर यूपी टेट की बात करूं तो 25 जुलाई को ये प्रस्तावित था, अगले महीने में इसी महीने में इसके जो है फॉर्म लिए जाने थे, लेकिन इन दोनों के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है कि इनको स्थगित किया जाए और भाई 100% ही स्थगित होंगे। अगर मैं बात करूं सी टेट की, तो सी टेट का कहीं कुछ अता पता नहीं है। पिछली बार 1 साल में हुआ था, इस साल होगा या नहीं होगा कुछ नहीं पता, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जुलाई तक तो सेकेंड लहर जो कोरोना की है वो ढलेगी और शायद सितंबर अक्टूबर से थर्ड स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर पेपर होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं डीएसएसबी की बात करूं तो डीएसएसबी ने अभी एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें जो पीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए डेट्स दी हैं, जून में पेपर होने हैं, लेकिन 99% चांसेस हैं कि ये पेपर भी स्थगित हो सकते हैं, पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। तो भाई अगर देखा जाए तो अभी कोई भी एग्ज़ाम होगा ऐसी संभावना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर अब क्या करें, पढ़ाई का क्या करें? तो भाई पढ़ाई की बात अगर मैं बात करूं तो पढ़ाई की बात तो यही है कि स्टडी तो हम बंद नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा प्रसंग है, मैं आपको सुना देना चाहता हूं जो आपके बहुत काम आने वाला है। एक गांव था बहुत छोटा सा, गांव के लोग पूजा कर रहे थे। पूजा करते वक्त उनसे एक गलती हो गई जिससे इंद्र भगवान नाराज़ हो गए। ध्यान से सुनना, आपके बहुत काम आएगा। इंद्र भगवान नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा कि भाई इस गांव में अब बारिश नहीं होगी 20 साल तक। 20 साल तक बारिश ना होने का मतलब तो यही था कि 2-4 साल में ही सारे आदमी निपट जाएंगे, क्योंकि जब बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो खाने को कुछ मिलेगा नहीं। तो गांव वालों ने इंद्र भगवान के पास गए, बहुत प्रार्थना की कि प्रभु कुछ करो, हमसे गलती हो गई है, जो भी गलती होगी उसको माफ़ करो, आपकी पूजा में जो भी होता हम आपकी पूजा कर देंगे। लेकिन इंद्र, आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा मूडी देवता हैं, ऐसा माना जाता है। अगर हम देवताओं के अस्तित्व को मानते हैं तो ये कहानी है, बस आपके लिए शायद मोटिवेशन का काम करे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंद्र ने ये कह दिया कि भाई आप ऐसा है, शंकर भगवान जी के पास जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए। अगर उन्होंने डमरू बजा दिया, शंकर जी ने अगर डमरू बजा दिया, तो आप समझेंगे कि बारिश जो है वो हो जाएगी। अब भाई बारिश की बात थी, बारिश तभी होगी जब डमरू बजेगा शंकर जी का। तो गांव वाले शंकर जी के पास गए। अब देखिए, एक तो गांव वाले लोग हैं, बेचारे किसान हैं, एक भगवान शंकर हैं और एक भगवान इंद्र हैं, और होनी है क्या, बारिश। तो जब गांव वाले शंकर जी के पास गए कि जी आप डमरू बजा दो तो बारिश हो जाएगी, लेकिन इंद्र ने पहले ही शंकर भगवान को मना कर दिया था कि भाई डमरू बजा मत देना, देखो नहीं तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो। भाई अब देवताओं का सिस्टम था, दोनों को एक दूसरे की बात तो माननी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, मेरा तो जब मन करेगा मैं तभी बजाऊंगा। तो बेचारे जो गाँव वाले थे वो निराश होकर अपने गाँव आ गए। तो भाई सब लोगों ने खेती किसानी करना छोड़ दिया कि भाई अब जब बारिश नहीं होगी तो किसानी करके हम क्या करेंगे। लेकिन एक ऐसा किसान था कि वो क्या करता था, जैसे टाइम आता था अपने खेतों को जोतता था, जो भी प्रक्रिया होती थी खेती करने की वो सारी प्रक्रिया करता था। बारिश नहीं होती तो कुछ नहीं होता था, तो वो निराश भी नहीं होता था, लेकिन सारा काम करता रहता था धीरे 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 धीरे। तो गांव वालों ने उससे कहा कि यार बारिश तो होनी नहीं है भाई, तू क्यों लगा पड़ा है, फालतू की मेहनत क्यों कर रहा है। तो किसान ने कहा भाई देखो ऐसा है, अब 20 साल तक तो बारिश होनी नहीं है। अब मान लो 20 साल तक हम अगर किसानी नहीं करेंगे तो भूल नहीं जाएंगे क्या खेती करनी। तो भाई खेती करना याद रहे हम लोगों को, इसलिए इसको मैं करता हूँ। अच्छा, इस बात को जो पार्वती जी थी वो सुन रही थी। तो पार्वती जी ने सोचा कि भाई किसान तो बेचारे सीधे साधे हैं, तो इनके साथ अन्याय हो रहा, बारिश होनी चाहिए। तो उन्होंने शंकर जी से कहा देखो महाराज, वो किसान सिर्फ इसलिए खेती कर रहा है, उसको पता है 20 साल तक बारिश नहीं होगी, कि वो कहीं भूल ना जाए। और अब आप भी देख लो, डमरू बजा के कभी भूल जाओ, पता चला डमरू बजाना ही भूल गए 20 साल में आप। शंकर जी ने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो उन्होंने जो है डमरू थोड़ा सा बजा के देख लिया। अब भैया जैसे ही डमरू बजा बारिश होने लगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप भी पढ़ाई से कहीं हट ना जाएं, इसलिए थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप भी डमरू बजाना जो है बिल्कुल भूल जाओ। इसलिए इस डमरू को बजाते रहिए, ये डमरू बजता रहेगा। देखिए
सिर्फ एक किसान की मेहनत का फल सब किसानों को मिला। तो इसी तरह से आप लोग भी पढ़ते रहिए, हो सकता है किसी एक की दुआ लग जाए और कोई ना कोई एग्ज़ाम हो जाए और आपकी नौकरी लग जाए। तो इसलिए इस डमरू को बजाते रहिए, स्टडी को जारी रखिए, पेपर जब होना है तब होगा। भाई मैं आपकी सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, तो फिर भी लेकिन कोशिश करूँगा कि एक हफ्ते में कम से कम मैं आपको, एक वीक में कम से कम 2 या 3 वीडियो दूं। और ये जो क्लासेस होंगी वो ये बेसिक क्लासेस होंगी जो हर एग्ज़ाम के लिए हैं, जो टीचिंग से रिलेटेड हर एग्ज़ाम के लिए हैं। और ज़्यादातर जो क्लासें हैं वो आपकी एक तो साइकोलॉजी की होंगी और दूसरी हिंदी की होंगी। तो इन क्लासों से आपको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, जितनी भी मेरा प्रयास रहेगा कि जो आपको दे सकूँ वो क्लासेस मैं दूंगा। तो आप वो क्लासेस देखिए, प्लस आपकी अपनी जो पढ़ाई थी, जो पहले आप 8 से 10 घंटे कर रहे थे, अब क्योंकि पेपर अभी एग्जाम्स नहीं होने हैं तो आप उसको कम कर सकते हैं कि 2-3 घंटे ही पढ़ाई करें, लेकिन पढ़ाई को छोड़े मत। इस डमरू को बजाते रहिए क्योंकि नौकरी तो भैया इसी से लगेगी। और पेपर स्थगित हुए हैं, अब नहीं होंगे तो बाद में होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। इसलिए आप पॉजिटिव रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें और अपने आप को मस्त रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों आज की क्लास को हम ख़त्म करेंगे, आज की वीडियो को ख़त्म करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और बच्चों के साथ इसको शेयर करें। बाकी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है पढ़ाई से संबंधित, एग्जाम्स या सीटेट वगैरह से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।